हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि फैंग अंकल ली से पूछता है आप कहाँ जा रहे हो, तो वो उससे कहते हैं मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ और अब तुम बड़े हो गए हो तो मेरी जगह स्पिरिट स्टोन लाने का काम तुम करोगे और शिंग्यू का ख्याल भी तुम ही रखोगे। तो फैंग कहता है हाँ मैं मास्टर को बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा, जिसे सुनकर अंकल ली हंसने लगते हैं। अब आगे हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं फैंग मेन हॉल से काफी खुश होकर स्पिरिट स्टोन लेकर जा रहा होता है कि तभी उसके सामने शंशु का बेटा शनशिन अपने साथी के साथ आकर खड़ा हो जाता है, जिसे देख फैंग दूसरी ओर से जाने लगता है कि तभी शनशिन उससे स्पिरिट स्टोन की पोटली ले लेता है। तो फैंग उससे वो वापस करने को कहता है, जिस पर शनशिन उससे कहता है हाँ क्यों नहीं, पर अगर तुम कहो कि तुम्हारे मास्टर बेकार है और इनर सेक्ट पर डिपेंड करते हैं तो मैं तुम्हें ये वापस कर दूंगा। जिस पर फैंग उससे गुस्से से कहता है बेकार तो तुम्हारे डैड है जो मेरे मास्टर से हार गए। जिसे सुनकर शनशिन गुस्से से कहता है क्या कहा तुमने, और स्पिरिट स्टोन की पोटली छोड़ देता है, जिससे फैंग नीचे गिर जाता है। तो शनशिन उसे पकड़कर कहता है तुम्हारे मेरिडियंस के साथ साथ अब तुम्हारा डांटियान भी ब्लॉक हो चुका है, तो अब तुम भी अपने मास्टर के जैसे बेकार हो चुके हो, और गुस्से से फैंग को मारने लगता है। पर हांगकांग वहां आकर फैंग को बचा लेता है और गुस्से से शनशिन से कहता है क्या तुम्हारे डैड ने तुम्हें वीक लोगों को बस बुली करना ही सिखाया है, और अगर ये एक कंपटीशन भी है तो भी ये सेक्ट के रूल्स के खिलाफ है। जिसे सुनकर शनशिन उससे कहता है आप हम जूनियर्स के कंपटीशन में इंटरफेयर कर रहे हो और ये भी सेक्ट के रूल्स के खिलाफ है। जिसे सुनकर फैंग उससे काफी मायूस होकर कहता है मैं हार गया। जिस पर शनशिन हंसते हुए कहता है मैंने तो ऑलरेडी कहा था कि एक बेकार मास्टर अपने डिसिपल को क्या ही सिखा पाएगा, और काफी एरोगेंटली वहां से जाने लगता है। जिसे देख हांगकांग गुस्से से कहता है अगर शन फैमिली के पास मार्शल अंकल एंड सिस्टर है तो क्या हुआ, मुझे उन्हें समझाना ही होगा। जिसे सुनकर फैंग उसका हाथ पकड़कर कहता है अंकल हांगकांग इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। और हांगकांग को अपना फेस दिखाते हुए कहता है क्या मेरे फेस की चोट ज्यादा दिख रही है, अगर मास्टर ने ये देख लिया तो वो मुझे बहुत डांटेंगे। तो हांगकांग कहता है नहीं चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। दूसरी तरफ हम शिंग्यू को अपने रूम में बुक पढ़ते हुए देखते हैं। तभी फैंग उसे आवाज देता है तो वो बाहर जाकर फैंग को हांगकांग के साथ देख उससे पूछता है तुम फैंग के साथ क्या कर रहे हो। जिसे सुनकर फैंग अपना फेस छुपाते हुए उससे कहता है मास्टर मैं स्पिरिट स्टोन ले आया, और दौड़ते हुए अपने रूम के अंदर चला जाता है। तो हांगकांग शिंग्यू को शनशिन ने जो फैंग के साथ किया वो बताता है और उससे कहता है फ्यूचर में फैंग के साथ इससे भी ज्यादा होगा। जिस पर शिंग्यू से कहता है हाँ और मैं भी फैंग को हमेशा प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, इसलिए मुझे बहुत सारी चीज़ों को स्पीड अप करना होगा। वहीं ये सब फैंग भी छुपकर सुन रहा होता है। तभी हांगकांग उससे पूछता है क्या स्पीड अप करना होगा। तो शिंग्यू उसे बताता है कि ट्रेजर हंट, क्योंकि बस इसके जरिए ही मेरी मेरिडियंस और फैंग की डांटियान को रिबिल्ड किया जा सकता है। और पीछे मुड़कर फैंग को देखता है तो वो छुप जाता है। तो शिंग्यू हांगकांग से कहता है तो मेरे जाने के बाद प्लीज मेरी तरफ से फैंग का ख्याल रखना। जिस पर हांगकांग उससे कहता है ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, ऑफ कोर्स मैं फैंग का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। फिर हमें उसी रात का सीन दिखाया जाता है जहां हम शिंग्यू को बैठकर बुक पढ़ते हुए देखते हैं। तभी फैंग उससे काफी मायूस होकर कहता है मास्टर क्या आप सच में चले जाओगे। तो शिंग्यू उससे कहता है तुमने मेरी और हांगकांग की बातें सुनी क्यों है ना। जिस पर फैंग हिचकिचाते हुए कहता है नहीं नहीं मैंने आपकी कोई बातें नहीं सुनी, पर अंकल हांगकांग ने आपको सेक्ट के बाहर इंतजार करने को क्यों कहा। तो शिंग्यू उससे कहता है तुम फिक्र मत करो मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, और अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो तुम अंकल हांगकांग के पास जाना। तो फैंग उससे कहता है मास्टर आप फिक्र मत कीजिए मैं अपना ख्याल खुद रख लूंगा। फिर हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ शिंग्यू जाते हुए फैंग से कहता है मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। जिसे सुनकर फैंग काफी मायूस होता है। तभी शिंग्यू वहां से जाने लगता है तो फैंग भी उसके पीछे जाकर जोर से चिल्लाते हुए कहता है मास्टर अब जल्दी वापस आना, और खुद से कहता है मुझे अपनी प्रैक्टिस पर कंसंट्रेट करना होगा ताकि नेक्स्ट टाइम मैं शनशिन को हरा सकूं। फिर नेक्स्ट सीन में हम हांगकांग को देखते हैं जो शिंग्यू से कहता है सेफली जाना। वहीं दूसरी तरफ हम यूशु को उसके मेंशन से बाहर जाते हुए देखते हैं जहां उसका
एक बंदा उसे बताता है कि शिंग्यू सेक्ट से बाहर गया है। वहीं दूसरी तरफ हम शंशु को उसके बेटे के साथ जाते हुए देखते हैं। तभी एक बंदा उसे भी शिंग्यू के सेक्ट के बाहर जाने के बारे में बताता है, जिसे सुनकर वो अपने बेटे के साथ वहां से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम शनशिन को मेन हॉल के बाहर खड़ा देखते हैं, जहां उसका साथी उससे कहता है, मास्टर ने कहा है जब तक शिंग्यू वापस ना आ जाए फैंग को परेशान मत करना। जिस पर शनशिन उसे कहता है, मैं उसे परेशान कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो बस यहाँ स्पिरिट स्टोन लेने आया हूँ। तभी वो सामने से फैंग को दौड़ते हुए आता देखता है, जहाँ फैंग हांगकांग का नाम लेकर उन्हें बेवकूफ़ बनाकर वहाँ से भाग जाता है। ये देख शनशिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम शनशिन को अपने साथी के साथ मेन हॉल के बाहर फिर से फैंग का इंतज़ार करते हुए देखते हैं। तभी वहाँ फैंग दौड़ते हुए आता है और उन्हें देख फिर से हांगकांग का नाम लेता है, जिसे सुनकर शनशिन गुस्से से उसे कहता है, फैंग तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ खेल खेलने की? अगर आज यहाँ हांगकांग भी आ जाए तो भी मैं उनसे नहीं डरने वाला। जिसे सुनकर उसका साथी उसे चुप कराने की कोशिश करता है कि तभी पीछे से हांगकांग सच में वहाँ आ जाता है और शनशिन से कहता है, लगता है मैं एक एल्डर होकर भी शन फैमिली के यंग मास्टर की नज़र में कुछ भी नहीं हूँ। जिसे सुनकर वो दोनों चौंक कर पीछे देखते हैं, जहाँ शनशिन का साथी हांगकांग को ग्रीट करता है तो वहीं शनशिन गुस्से से हांगकांग से कहता है, आप और फैंग साथ मिलकर मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। जिसे सुनकर हांगकांग उसे गुस्से से चुप रहने को कहता है और ये भी कहता है, मैं अभी जाकर शंशु से कहता हूँ अगर फैंग को एक छोटी सी भी खरोच आई तो मैं डायरेक्टली इसके बारे में सेक्ट लीडर को जाकर रिपोर्ट करूँगा। ये सुनकर शनशिन और उसका साथी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। तभी हांगकांग फैंग को चलने को कहता है, जिसे सुनकर फैंग शनशिन को चिढ़ाकर वहाँ से चला जाता है। ये देख शनशिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वहीं जाते हुए फैंग हांगकांग से पूछता है, मास्टर कब तक वापस आएंगे? तो हांगकांग उसे बताता है कि शिंग्यू ने उसे लेटर भेजा था, तो हो सकता है वो 1 महीने में वापस आ जाए। ये सुनकर फैंग काफ़ी खुश होकर वहाँ खेलने लगता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होती है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।